हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग गीकी वायर्स के बारे में। स्टॉक आज 5% अप था और आज ही इसका फाइनेंशियल्स भी आया है, तो उसमें हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अभी करंट फंडामेंटल्स क्या चल रहे हैं और उसके बाद फिर हम लोग टेक्निकल पे बात करेंगे। इसी के बारे में हम कुछ दिन पहले अपने चैनल पे एक वीडियो डाले थे गीकी वायर्स, जिसमें हम लोग को एक प्रॉपर स्विंग ट्रेडिंग मिला था। अगर आप जाइएगा गीकी वायर्स पे तो आपको दिखेगा कि उस समय कुछ अप्रॉक्सीमेटली 141.70 का प्राइस चल रहा था और ये जस्ट 2 महीने पहले की बात है। अगर कोई चैनल फॉलो करता होगा और अगर ग्रुप भी फॉलो करता होगा तो उसको पता होगा कि कुछ अप्रॉक्सीमेटली हम लोग यहाँ कहीं में एंट्री लिए थे और कुछ यहाँ कहीं में एग्जिट होना शुरू हो गए थे। सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में ही हम लोग का 17 से 18% का प्रॉफिट बना था और फट से हम लोग अपना क्लोज कर लिए थे, क्योंकि अगर आप देखिएगा तो अगले दिन से फिर डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि आज के फाइनेंशियल्स जो आए हैं वो कैसे आए हैं और उसके बाद फिर हम लोग इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह में जो अपडेट आया होगा सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप देखिएगा तो जो पिछले क्वार्टर के हिसाब से जो रेवेन्यू आया है, टोटल इनकम आया है, वो कुछ खास ग्रोथ नहीं है और ये सारा कुछ लाख में है। तो अप्रॉक्सीमेटली 108 करोड़ का रेवेन्यू मतलब पिछले क्वार्टर में था। अब इस क्वार्टर में 108 करोड़ का ही रेवेन्यू आया है, कुछ खास रेवेन्यू में जंप नहीं है। लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस देखिएगा तो एक बहुत अच्छा खासा जंप है। 77 करोड़ से सीधा का सीधा 108 करोड़ का हम लोग का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको एक जंप रेवेन्यू में दिख रहा होगा। अगर अब रेवेन्यू तो हो गया बात, अब थोड़ा सा प्रॉफिट पे अगर हम लोग बात करें तो आपको दिखेगा कि इस बार का जो प्रॉफिट आया है वो बहुत शानदार आया है और टैक्स वैक्स देने के बाद कुछ अप्रॉक्सीमेटली 12 करोड़ के आसपास का आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा, जो कि पिछले क्वार्टर में सिर्फ और सिर्फ 6 करोड़ था और उससे भी पिछले मतलब 2022 के दिसंबर क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 3.8 करोड़ था और कुछ अप्रॉक्सीमेटली 4 गुना हुआ है एक साल में। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना के दिया है कंपनी, ऑल्दो रेवेन्यू में कुछ खास इंक्रीज नहीं हुआ है। ये सीधा सीधा इंडिकेट करता है कि प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बहुत अच्छा इम्प्रूव हुआ है और ये बहुत अच्छा बात होता है। अब ये थोड़ा सा बस हम लोग चेक कर लेते हैं कि कोई एक्सेप्शनल आइटम के वजह से तो नहीं ऐसा हुआ है। तो अगर आप देखिएगा तो एक्सेप्शनल आइटम कुछ खास नहीं है और अगर इस वाले एक्सेप्शनल आइटम को माइनस नहीं भी करते हैं तो कुछ 8 करोड़ का ही यहाँ पे प्रॉफिट बनेगा और फिर भी 8 करोड़ और 12 करोड़ में एक अच्छा खासा 50% का ग्रोथ है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसका एसेट वगैरह का बात कर लेते हैं तो आपको दिखेगा कि एक एसेट में अच्छा खासा जंप है 2022 से 2023 के बीच में। और अगर आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स देखिएगा तो बोरोइंग्स में भी जंप है, लेकिन एसेट में जितना जंप है उस हिसाब से बोरोइंग में जंप नहीं है। अगर कंपनी को ग्रो करना है तो कंपनी को लोन तो लेना ही पड़ेगा, तो ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। अगर आप देखिएगा तो बोरोइंग इसका जो नॉन करेंट टोटल लाइबिलिटी निकल के आ रहा है वो 49 करोड़ के आसपास में आ रहा है और अगर आप एसेट्स देखिएगा तो एसेट्स ही 67 करोड़ का है नॉन करेंट। तो एक बहुत अच्छा, कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है और एकदम डेट कंट्रोल में है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं इसके कैश फ्लोज पे। तो कैश फ्लो में आपको दिखेगा कि जो ऑपरेशन से कैश जनरेट हो रहा है वो पिछले साल नेट कैश फ्लो उसका माइनस में था और इस बार पॉजिटिव में आया है। ये एक और अच्छी बात है कि अगर नेट कैश फ्लो अपने ऑपरेशन से पॉजिटिव है और अच्छा खासा जंप है ईयर ऑन ईयर, तो इसका मतलब ये होता है कि जो कंपनी है जो भी रेवेन्यू जो भी सेल बना कर रही है उसको कैश इन कर पा रही है और बहुत अच्छा बात होता है ये किसी भी कंपनी के लिए। तो ओवरऑल हम लोग कैश फ्लो, बैलेंस शीट, ओवरऑल हम लोग देख लें काफ़ी अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया है गीकी वायर्स ने। अब देख लेते हैं कि क्या शेयर होल्डिंग में कैसा जंप या क्या चेंजेस आए हैं। तो प्रोमोटर्स के शेयर होल्डिंग में पिछले क्वार्टर के हिसाब से कोई खास चेंज नहीं है, लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर देखिएगा तो 0.27% का एक अच्छा खासा जंप है। ठीक है, अब अगर एफ आई आईज़ का देख लें, एफ आई आईज़ नील है, डी आई आईज़ भी नील है और पब्लिक के पास अप्रॉक्सीमेटली 40.67% का होल्डिंग है। ठीक है, और उसमें भी अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखिएगा तो कुछ 4.6 इधर हट गया, 2.6, तो ओवरऑल कुछ मिला के सिर्फ और सिर्फ 29% का होल्डिंग जो है वो फ्री फ्लोट में है और ये एक अच्छी बात होती है। जितना कम फ्री फ्लोट होता है किसी कंपनी में उतना अच्छा बात होता है।
तो अब सारा कुछ हम लोग डिस्कस कर लिए, इसका फाइनेंशियल्स ओवरऑल देख लिए, कैसा डेट वगैरह ये सब देख लिए, कैश फ्लोज वगैरह देख लिए। अब थोड़ा सा हम लोग टेक्निकल पे बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर किसी ने पोजिशनल ट्रेड लिया होगा और मान लीजिए जो हम लोग यहाँ बुक कर लिए वो नहीं भी बुक किया होगा, तो भी एक अच्छा खासा, देखिए कैसे बढ़ रहा है ये समझते हैं। यहाँ पे पोस्ट हुआ, पिछले क्वार्टर से बहुत अच्छा रिजल्ट था, एक जंप आया, 3-4 दिन एक अपर सर्किट रहा, फिर 1-2 दिन प्रॉफिट बुकिंग हुआ और फिर धीरे धीरे कंसोलिडेट करके एक बेस बनाया, फिर एक ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद फिर 1-2 दिन चला, फिर धीरे धीरे अब जब नीचे आ रहा है, अगर आप देखते हैं इसको, तो जो नीचे आ रहा है वो पिछले हाई को क्या कहते हैं रिस्पेक्ट देते हुए, सपोर्ट लेते हुए ऊपर बढ़ के कंसोलिडेट करके अब फिर से ब्रेकआउट एक दिया है। तो अब नेक्स्ट जो हमारा सपोर्ट और इमीडिएट सपोर्ट रहने वाला है वो यही रहने वाला है, और इस लेवल को मार्क कर लीजिए, ये 184 185 का लेवल है जहाँ पे ये वापस से सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ऑल्दो जिसका भी पोजीशन पहले से है स्टॉक में, अभी भी इस ट्रेंड लाइन को एज ए एसएल लेके चल सकता है, और जिस दिन एसएल मतलब इस ट्रेंड लाइन के नीचे में क्लोज करता है, क्लोजिंग अच्छे से सुन लीजिए, क्लोजिंग बेसिस पे, इन जैसे यहाँ पे नीचे गया तो इसको क्लोज नहीं हुआ उसके नीचे, तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो जिस दिन भी क्लोजिंग बेसिस पे नीचे चला जाता है, उस दिन उस इंसान को थोड़ा थोड़ा अपना होल्डिंग करके बेचना शुरू करना चाहिए, ठीक है। अगर किसी ने ट्रेड बहुत पहले से इसमें पोजीशन बना के रखा है तो। अब अगर किसी को फ्रेश पोजीशन बनाना है तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे बनाने का, क्योंकि अगर आप देखिएगा तो एक ब्रेकआउट तो है ही पक्का सा, ठीक है। और अगर कोई इसे चाहे तो एक प्रॉपर इसको फ्लैग ब्रेकआउट भी, बुलिश फ्लैग ब्रेकआउट भी कह सकता है अगर कोई चाहे तो। और अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए इसमें ट्रेड लेना चाहता है तो ज़रूर इसको एज ए एसएल, इस 184 लेवल को एसएल लेके चल सकता है, और ऊपर के टारगेट्स में 220 और 250 का वेट कर सकता है, ठीक है। अगर किसी का थोड़ा सा पोजिशनल व्यू है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू है, तो उसको आराम से 250 और 300 के लेवल्स तक ज़रूर वेट करना चाहिए। और ये लेवल्स हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, ये सारा का सारा फिबोनाची लेवल है। अगर आप फिबोनाची में इसको ड्रॉ करते हैं टॉप से बॉटम तक, एक स्विंग लो तक, तो आपको दिखेगा कि कुछ अप्रॉक्सीमेटली पहला टारगेट 240 के आसपास में आता है और दूसरा टारगेट 320 के आसपास में आ रहा है। तो हम एक साइकोलॉजिकल नंबर 300 को भी काउंट करके टारगेट में बोल रहे हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम ऐसे स्टॉक पहले ही पोस्ट कर देते हैं। यूट्यूब वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है और बहुत लेट पोस्ट होता है, तो आप चाहें तो लाइव मार्केट में भी एक अपडेट इस सब स्टॉक पे मिल जाए, इसी वजह से आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।